हेलो एवरीवन, ये टेस्ट नंबर 1 की आंसर की है जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू आया था और आपने क्लिक करके टेस्ट दिया था। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है और कुछ ने तो स्किप कर दिया था बट सबमिट नहीं किया कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस देखिए और इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। बहुत बच्चों का मैसेज आया था सर इसको हिंदी में बनाइए, तो इसी को आप हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको समझा दूंगा कि आप इसको किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर है ऑप्शन ए, अ होल्ड ऑफ आर्मेचर स्टैम्पिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि द स्टेटर फ्रेम इन अ इंडक्शन मोटर यूज टू। जो स्टेटर मोटर इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर फ्रेम का किस चीज़ के लिए यूज होता है, स्टेटर फ्रेम का क्या काम है। ठीक है, तो आर्मेचर स्टैम्पिंग वगैरह को होल्ड करके रखता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट था। दूसरा है द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ इट। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका कार्बन स्टील था, इसमें माइल्ड स्टील भी इससे भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर मस्ट बी। ठीक है, इसका हॉलो होगा। आपने कभी अगर टैकोमीटर मोटर की शाफ्ट पर लगाया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन राइट था इसका। और तीसरा है स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। स्लिप रिंग किस धातु की बनी होती है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी रहती है स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है और स्लिप 4% है और रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एस। स्लिप से आपको 50 आपके पास फ्रीक्वेंसी है और एस है 4%। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 4% जो है ये परसेंटेज में स्लिप निकाला है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो 0.04 करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर 50 इंटू 0.04 करिएगा तो 2 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। देखिए 2 हर्ट्ज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 2 हर्ट्ज था। नेक्स्ट है हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन द लार्ज डीसी जनरेटर। जो आर्मेचर रिएक्शन है, जो आर्मेचर का मेन फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स के साथ क्रिया करके उसको विचुम्बित कर देता है या उससे रिएक्शन करके उसको डिमैग्नेटाइज कर देता है, तो उसको आर्मेचर रिएक्शन करते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का कौन सा तरीका है पूछ रहा है। ठीक है, तो यूज कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट होगा। ठीक है, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, वैसे तो 80% होती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें 80 से 90 वाला ऑप्शन राइट होगा, बी। और डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, अगर ये स्क्वायरल केज मोटर से क्वेश्चन पूछा है रोटर से, आपके पास देखिए स्क्वायरल केज रोटर में दो तरह के, सिंगल केज और डबल केज आता है। तो डबल उसमें रोटर में क्या होता है, ऑप्शन देखिए, 2 सीरीज वाइंडिंग इन स्टेटर, ये होगा नहीं, 2 पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर, 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर्स। तो ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। जो सिंगल केज होगा उसमें एक ही वाइंडिंग्स रहती है, इसमें वाइंडिंग्स इनेमल्ड वायर से नहीं रहती, इसमें बार फंसाई जाती हैं। ठीक है, कॉपर की या ब्रास की बार फंसा के उसको रिंग की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, जो फुल लोड स्पीड 1440 RPM है और द फुल लोड स्लिप विल बी। ठीक है, तो स्लिप पूछ रहा है आपको, इसने एन आर दे, रोटर की स्पीड देखिए 1440, एन एस निकालो 120/P। ठीक है, और 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर है, फुल लोड स्पीड 440 हर्ट्ज है, तो स्लिप पूछ रहा है, स्लिप आपका 1500 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एन एस 1500 हो जाएगा और एन आर आपके पास है 1440। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिए एस इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस है 1500, 1500 से 1440 घटाओगे तो 60 ही आएगा। 60 को आप डिवाइड कर 60 को आप डिवाइड करोगे 1500 से, 60 को आपको भागा देना है 1500 से, तो ये ऑप्शन में आएगा 4%, बी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्लिप निकालना, एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर से करोगे तो हो जाएगा। पहले एन एस फाइंड करना है, एन एस इक्वल टू 120/P लगाओगे फॉर्मूला, उससे एन एस फाइंड हो जाएगा। एन एस फाइंड होने के बाद एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस करना है स्लिप फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 4% आएगा, 0.04 आएगा, उसको इंटू 100 करोगे तो 4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द पोल कोर स्टैम्पिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर में पोल कोर होते हैं उनको लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। जब आपको लैमिनेटेड के लिए पूछेगा तो एडी करंट आंसर होगा, और जब सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है पूछते हैं तो स्ट्रेसेस लॉस आंसर होगा। ठीक है, अगर बोथ है तो फिर ऑप्शन आपको बोथ चूज करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर KW/kVA आंसर्स होगा, वास्तविक शक्ति बट्टा आभासी शक्ति।
देखिए वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इन एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन अ ईयर गैप इज। ठीक है, तो स्मॉल्स, इसका आंसर स्मॉल होगा। द क्राउलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाई, क्राउलिंग का क्या कारण है, तो हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी था। द ऑटो स्टार्टर यूज थ्री ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। डेल्टा कनेक्टेड एंड स्टार कनेक्टेड दोनों के लिए यूज होता है। एन इंडक्शन मोटर इज, देखिए इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग विद हाई टॉर्क, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपरेंट पावर फार्मूला। अपरेंट पावर के लिए इसमें KW kVAr, हाँ सी ऑप्शन होगा, P=S/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडक्शन मोटर विद सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर स्लॉट रन्स एट 1/7 ऑफ नॉर्मल स्पीड द फिनोमिना विल बी टर्म एज। ठीक है, इसका आंसर होगा क्राउलिंग्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन करंट ऑफ DC मोटर एट यूज हाई स्टार्ट। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ DC मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज, जो बिना स्टार्टर के आप DC मोटर को क्यों नहीं चलाते हैं, अवॉइड क्यों करते हैं उसको चलाने से, उसका क्या रीज़न है, तो इसका आंसर होगा मोटर टेक्स हाई स्टार्टिंग करंट, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर का बैक EMF 0 रहता है, इसलिए मोटर स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेती है, और जैसे ही मोटर को रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो उसके अंदर बैक EMF डेवलप हो जाता है, फिर मोटर की करंट कम हो जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा करंट क्यों लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस हटा भी देंगे तो मोटर की करंट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ होल्स इन रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज। देखिए इसका आंसर होगा equal to the number of hole in stator. Slip ring is slip ring are usually made of phosphorus bronze की बनी रहती है, और इसमें कम्यूटेटर पूछेगा तो हार्ड ड्रोन कॉपर होगा। स्टैंड स्टिल कंडीशन वैल्यू ऑफ स्लिप 1, स्टार्टिंग में जो रुकी हुई अवस्था में मोटर की स्लिप होती है वो 1 रहती है। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल होना चाहिए, डी है आंसर। देखिए अगला है द एफिशिएंसी ऑफ DC मोटर 80% के अप्रॉक्स होती है, तो 60 to 80 होगा। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई स्लिप नहीं रहती है। नैन हो जाएगा। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये हो गया था R=X है, रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस बराबर होना चाहिए। इन विच ऑफ फॉलोइंग रीजन इंडक्शन मोटर ओपन इज स्टेबल ऑपरेशन इन स्टेबल्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग रीजन इंडक्शन मोटर ऑपरेशन इज स्टेबल्स, इसका आंसर होगा लो स्लिप रीजन। इफ़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डिक्रीज देन करंट, अगर आप देखिए जब आप स्टार्टर लगाते हैं तो मोटर को शुरू में स्टार्टिंग में स्टार में चलाते हैं, उसके बाद 15-10 सेकंड के बाद मोटर की स्पीड में आ जाती है, 70% स्पीड में आ जाती है, तब हम उसको डेल्टा करते हैं। तो स्टार में हमारी वोल्टेज कम रहती है तो करंट भी डिक्रीज होती है, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जब टर्मिनल वोल्टेज घटाया जाता है तो करंट भी घटती है, तो आंसर होगा डिक्रीज। For starting of an induction motor, star delta starting can be considered equivalent to an auto transformer starter with the ratio of, इसका आंसर होगा 58%। आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 57.7 दिया हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, अगर 57.7 आंसर या 57.6 या 58 इस तरीके का कोई भी आंसर रहता है इसमें, तो यही इसका आंसर होगा 57.7। इन एन इंडक्शन मोटर इफ ईयर गैप इज इंक्रीज्ड, अगर एक इंडक्शन मोटर में आप ईयर गैप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखिए द पावर फैक्टर विल बी मोर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाती है तो उस टाइम पे पावर फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर, दोनों में 0 रहेगा। और डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर,
स्लिप रिंग मोटर इज प्रिफेयर्ड ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, क्योंकि ना रोटर में हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, और जो स्क्वायरल केज रहता है उसमें रोटर में रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। और स्लिप रिंग में बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, तो उसका टॉर्क वहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर विच मोटर द स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम रोटर साइड, वह कौन सी मोटर है जिसकी स्पीड आप रोटर साइड से कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, इंडक्शन मोटर का टॉर्क कैसा होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कार्बन स्टील वाले में समझाया था, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइल्ड स्टील का आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही कॉपी करके ये यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए थे। विच टाइप ऑफ बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन स्मॉल इंडक्शन मोटर टू सपोर्ट ऑन द रोटर शाफ्ट, ठीक है। जो छोटी इंडक्शन मोटर होती हैं उनके रोटर को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके का बियरिंग यूज किया जा रहा है बोलता है। इसका बॉल बियरिंग होगा। देखिए बॉल तीन तरीके का, इसमें दो तरीके का बियरिंग रहता है, बॉल बियरिंग और बुश बियरिंग। और बुश बियरिंग के बॉल बियरिंग के अंदर जो बॉल्स बने रहते हैं वो किस मेटल के बने होते हैं वो आएगा। तो इसका आंसर होगा कार्बन, क्रोम, स्टील, सो हार्ड मेटेरियल के बने होते हैं हमेशा, ठीक है। डीसी मोटर फ्रीक्वेंसी, देखिए डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, तो इसका आंसर 0 हर्ट्ज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज फॉर एलिवेटर, एलिवेटर में हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, और इनमें जिस मोटर का सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क होता है वो डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है। शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जिस पर लोड डालने पर उसकी स्पीड पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। शंट मोटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, लो नॉइस लो स्पीड्स होगा। ये रहा क्वेश्चन, दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपेयर टू ड्यूअल स्टार्टिंग मेथड द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड शुड हैव, ठीक है। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, लो स्टार्टिंग करंट। देखिए जब ड्यूअल से स्टार्ट करते हैं आप तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगा, और स्टार डेल्टा स्टार्टर से आप मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट कम लेगा, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर है जो स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है, ये केवल मोटर को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड की कंडीशंस में, ठीक है। इसमें एक थर्मल ओवरलोड रिले लगती है जिसके ऊपर आप फिक्स कर सकते हैं कि कितना करंट लेने पर मोटर का जो एनवीसी है, जो ड्यूअल स्टार्टर का जो एनवीसी है वो ट्रिप कर जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब एनवीसी डिस्कनेक्ट होगी तो पूरा कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। ये मैंने एक ड्यूअल स्टार्टर पर समझाया है। अगर आपको और इसमें आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अपलोड करूँगा इस चैनल पर, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस का उल्टा क्या होता है? तो एडमिटेंस प्रवेशिता होता है हिंदी में, और इसका होगा प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस जेड। एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू होता है √G² + B², और इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। XL होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट है 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट स्पीड 720 RPM। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ द मोटर इन हर्ट्ज। तो FR पूछ रहा है, FR इज इक्वल टू F × S होगा। आप इसका पहले NS निकालेंगे, NS इज इक्वल टू 120F/P करेंगे। यहाँ पे समझाया नहीं है मैंने, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मेरा जो मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ तो उसमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं ऑरली जो बोल रहा हूँ आप ऑडियो सुन के ही समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले NS फाइंड करना है। NS इज इक्वल टू होता है 120F/P, ठीक है। आप NS फाइंड करेंगे तो इसका 750 NS आएगा। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है, S इज इक्वल टू NS - NR/NS × 100। तो 750 में से 720 घटाएंगे 30 30 आएगा। 30 को डिवाइड कर देना आपको 750 से, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे उसको इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 0.02 आएगा डिवाइड करके, और उसको इंटू 100 करेंगे तो 2% आना चाहिए। देखिए 2 आंसर है। विच जनरेटर हैज हाई स्टार्टिंग वोल्टेज। तो हाई स्टार्टिंग वोल्टेज देखिए लोड डालने के साथ साथ ये सीरीज जनरेटर होगा इसका आंसर।
इन जनरेटरों को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, इनका विलक्षण क्या है, लोड के साथ क्या होता है, करंट आरपीएम के साथ क्या होता है। एक वीडियो में तो मैंने आपको सीरीज वाला अच्छे से कराया है, इसका प्रैक्टिकल भी अपलोडेड है, बट आप लोग थोड़ा सा उसको इंपोर्टेंस दे करके अगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विथ प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज़ डीसी सीरीज मोटर में मैंने करा रखा है। डीसी सीरीज मोटर समझेंगे तो डीसी सीरीज जनरेटर अपने आप समझ में आएगा, दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते हुए चलते हैं। विच मोटर यूज टॉयज, खिलौनों में कौन सी मोटर यूज किया जाता है? इसका सैडिड पोल आंसर होगा। सैडिड पोल मोटर से एक क्वेश्चन और आता है, सैडिड रिंग किस धातु की बनी होती है? तो सैडिड रिंग कॉपर की बनी होगी। सैडिड पोल मोटर की डायरेक्शन किस ओर रहती है? तो सैडिड मोटर की डायरेक्शन साइलेंट पोल से मेन पोल्स की ओर रहती है, ठीक है। और सैडिड पोल में बड़े वाले भाग को क्या बोला जाता है अंदर? तो उसको जो बड़ा भाग जिसमें वाइंडिंग की जाती है, बड़े भाग जो सिरा बड़ा होता है, बड़ा वाला भाग, उसको साइलेंट पोल बोलते हैं, ठीक है ना। और सैडिड पोल मोटर में कौन सा रोटर यूज होता है? उसका आंसर होगा स्क्वायरल केज रोटर यूज होता है सैडिड पोल में भी। और इंटरव्यू में आपसे सैडिड पोल से रिलेटेड पूछ सकता है कि सैडिड पोल मोटर में एक ही वाइंडिंग्स है, तो उसके रोटर तो वहाँ पर स्प्लिट नहीं किया हुआ है, तो एक ही वाइंडिंग से मोटर कैसे घूम रही है? तो उसमें जो फ्लक्स कट करता है वो साइडिंग रिंग के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसमें उत्पन्न होता है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स में आपको इसको थ्योरी में समझाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मोटर हैज़ द लोएस्ट मेंटेनेंस, सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत किसको होती है? अगर लोएस्ट मेंटेनेंस पूछेगा तो आपको इंडक्शन मोटर लगाना है, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी पूछेगा तो सिंक्रोनस मोटर होगा। इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंडक्शन मोटर है, लोएस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत इंडक्शन मोटर को होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी पूछेगा तो सिंक्रोनस मोटर की होती है। और सिंक्रोनस मोटर में आपको एक क्वेश्चन, ये मोटर एसी मोटर है या डीसी मोटर है या एसी डीसी दोनों है, तो इसको दोनों मोटर वाले आपको आंसर चूज करना है, क्योंकि इसको चलाने के लिए फील्ड को डीसी देना होता है और इसके स्टेटर वाइंडिंग को एसी सप्लाई देना होता है, ठीक है। तो इसमें इसको आपको रन करवाने के लिए एसी डीसी दोनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज, तो मोटर में के लिए आपको चाहिए कि वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, दोनों लॉस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर लॉस एक तरीके का वेरिएबल लॉस ही है, ठीक है ना। करंट कम ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I/R। अब आई स्क्वायर में है तो सबसे ज़्यादा करंट से ही डिपेंड करेगा, अगर करंट कम ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। आयरन लॉस फिक्स रहता है और कॉपर लॉस वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, जीरो होगा पावर, इसका आंसर जीरो होना चाहिए। मैं आपको बता दिया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में प्योर वर्ड आएगा तो प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर, इनमें पावर डिसिपेटेड जीरो ही रहेगा, शक्ति व्यय शून्य होता है। अगला है, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर्ड फॉर मशीन टूल्स। डीसी मोटर में अगर मशीन टूल्स के लिए पूछेगा तो शंट मोटर होगा, देख लीजिए शंट मोटर है आंसर। इफ़ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो L/A वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और तो ये 1/4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प रेटेड 240 वोल्ट एंड 200 वाट इक्वल टू, देखिए इसको R इक्वल टू V²/W करना है, 240 गुना 240 भागा 200 करोगे तो इसका आंसर आएगा 288 ओम, ठीक है, 288 ओम है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किए हुए थे। जिसने अटैम्प्ट नहीं किया अभी भी इसका लिंक ओपन है, आप लोग अगर ग्रुप में ऐड हैं तो लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से रोज़ एक टेस्ट होगा और उसका आंसर की यूट्यूब पे अपलोड होगा। आज इसमें समझाने का नहीं हो पाया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हर क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स में स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आंसर आया था, ठीक है। और इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि ये रॉन्ग है या इसका आंसर अलग होना चाहिए था तो उसमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली उस क्वेश्चन को भेज भी सकते हैं। देखिए किस तरीके से टेस्ट का लैंग्वेज आप लोग चेंज कर सकते हैं। ऊपर जो 3 डॉटेड दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइंड इन ऑप्शन के नीचे एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन आएगा।
इस ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ट्रांसलेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गूगल ट्रांसलेट होकर के कुछ टाइम में ही, कुछ सेकंड के बाद आपके क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, तो अपने आप ही लैंग्वेज चेंज हो गया है। इस तरीके से आप लोग भी जब टेस्ट देते हैं तो अपना पेपर का लैंग्वेज चेंज करके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। इसी चैनल पर मैंने एक यूपीएससी TG2 ओल्ड पेपर करवाया है, जिसमें 150 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने उसके 4 के 4 ऑप्शन डिस्कस किए हैं और बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वॉच कीजिए और अब वीडियो को एक बार ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।